प्रभु की स्तुति। आप इस चैनल को रोजाना सुनकर 1 साल में बाइबल पढ़ सकते हैं। प्लीज सब्सक्राइब एंड सपोर्ट। आज के बाइबल अध्याय। यहोशू अध्याय 1। यहोशू अध्याय 1। यहोशू का हियाव बंधाया जाना। यहोवा के दास मूसा की मृत्यु के बाद यहोवा ने उसके सेवक यहोशू से, जो नून का पुत्र था, कहा, मेरा दास मूसा मर गया है, सो अब तू उठ, कमर बांध और इस सारी प्रजा समेत यरदन पार होकर उस देश को जा जिसे मैं उसको अर्थात इस्राएलियों को देता हूं, उस वचन के अनुसार जो मैंने मूसा से कहा था, अर्थात जिस जिस स्थान पर तुम पाँव धरोगे वह सब मैं तुम्हें देता हूं। जंगल और उस लबानोन से लेकर परात महानद तक और सूर्यास्त की ओर महासमुद्र तक हित्तियों का सारा देश तुम्हारा भाग ठहरेगा। तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर न सकेगा। जैसे मैं मूसा के संग रहा वैसे ही तेरे संग भी रहूंगा, और न तो मैं तुझे धोखा दूंगा और न तुझको छोड़ूंगा। इसलिए हियाव बांधकर दृढ़ हो जा, क्योंकि जिस देश के देने की शपथ मैंने इन लोगों के पूर्वजों से खाई थी, उसका अधिकारी तू इन्हें करेगा। इतना हो कि तू हियाव बांधकर और बहुत दृढ़ होकर जो व्यवस्था तेरे दास मूसा ने तुझे दी है, उन सब के अनुसार करने में चौकसी करना, और उससे न तो दाहिने मुड़ना और न बाएं। तब जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा काम सफल होगा। व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त में से कभी न उतरने पाए। इसी में दिन रात ध्यान दिए रखना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी कि हियाव बांधकर दृढ़ हो जा, भय न खा और तेरा मन कच्चा न हो, क्योंकि जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। तब यहोशू ने प्रजा के सरदारों को यह आज्ञा दी कि छावनी में इधर उधर जाकर प्रजा के लोगों को यह आज्ञा दो कि अपने अपने लिए भोजन तैयार कर रखो, क्योंकि 3 दिन के भीतर तुमको इस यरदन के पार उतरकर उस देश को अपने अधिकार में ले लेने के लिए जाना है, जिसे तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारे अधिकार में देने वाला है। फिर यहोशू ने रूबेनियों, गादियों और मनश्शे के आधे गोत्रों के लोगों से कहा, जो बात यहोवा के दास मूसा ने तुमसे कही थी कि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हें विश्राम देता है और यही देश तुम्हें देगा, उसकी सुधि करो। तुम्हारी स्त्रियां, बाल बच्चे और पशु तो इस देश में रहे जो मूसा ने तुम्हें यरदन के इसी पार दिया, परंतु तुम जो शूरवीर हो, पांति बांधे हुए अपने भाइयों के आगे आगे पार उतर चलो और उनकी सहायता करो। और जब यहोवा उनको ऐसा विश्राम देगा जैसा वह तुम्हें दे चुका है, और वे भी तुम्हारे परमेश्वर यहोवा के लिए हुए देश के अधिकारी हो जाएंगे, तब तुम अपने अधिकार के देश में, जो यहोवा के दास मूसा ने यरदन के इस पार के सूर्योदय की ओर तुम्हारे लिए दिया है, लौटकर इसके अधिकारी होंगे। तब उन्होंने यहोशू को उत्तर दिया कि जो कुछ तूने हमें करने की आज्ञा दी है वह हम करेंगे, और जहां कहीं तू हमें भेजे वहां हम जाएंगे। जैसे हम सब बातों में मूसा की मानते थे वैसे ही तेरे भी माना करेंगे। इतना हो कि तेरा परमेश्वर यहोवा जैसा मूसा के संग रहता था वैसा ही तेरे संग भी रहे। कोई क्यों न हो जो तेरे विरुद्ध बलवा करे, और जितनी आज्ञाएं तू दे उनको न माने तो वह मार डाला जाएगा, परंतु तू दृढ़ और हियाव बांधे रह। यहोशू अध्याय 2। यहोशू अध्याय 2। तब नून के पुत्र यहोशू ने 2 भेदियों को शित्तीम में चुपके से भेज दिया और उनसे कहा, जाकर उस देश और यरीहो को देखो।
तुरंत वे चल दिए और राहाब नाम किसी वेश्या के घर में जाकर सो गए। तब किसी ने यरीहो के राजा से कहा कि आज की रात कई एक इस्राएली हमारे देश का भेद लेने को यहाँ आए हुए हैं। तब यरीहो के राजा ने राहाब के पास यो कहला भेजा कि जो पुरुष तेरे यहाँ आए हैं उन्हें बाहर ले आ, क्योंकि वे सारे देश का भेद लेने को आए हैं। उस स्त्री ने दोनों पुरुषों को छिपा रखा और इस प्रकार कहा कि मेरे पास कई पुरुष आए तो थे, परंतु मैं नहीं जानती थी कि वे कहाँ के थे। और जब अंधेरा हुआ और फाटक बंद होने लगा तब वे निकल गए। मुझे मालूम नहीं कि वे कहाँ गए। तुम फुर्ती करके उनका पीछा करो तो उन्हें जा पकड़ोगे। उसने उनको घर की छत पर चढ़ाकर सनई की लकड़ियों में नीचे छिपा दिया, तो उसने छत पर सजाकर रखी थी। वे पुरुष तो यरदन का मार्ग ले उनकी खोज में घाट तक चले गए, और जो ही उनको खोजने वाले फाटक से निकले तो ही फाटक बंद किया गया, और ये लौटने न पाए थे कि वह स्त्री छत पर इनके पास जाकर इन पुरुषों से कहने लगी, मुझे तो निश्चय है कि यहोवा ने तुम लोगों को यह देश दिया है, और तुम्हारा भय हम लोगों के मन में समाया है, और इस देश के सब निवासी तुम्हारे कारण घबरा रहे हैं, क्योंकि हमने सुना है कि यहोवा ने तुम्हारे मिस्र से निकलने के समय तुम्हारे सामने लाल समुद्र का जल सूखा दिया, और तुम लोगों ने सिहोन और ओग नाम यरदन पार करने वाले अमेरियों के दोनों राजाओं को सत्यानाश कर डाला। और यह सुनते ही हमारा मन पिघल गया, और तुम्हारे कारण किसी के जी में जी न रहा, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा ऊपर के आकाश का और नीचे की पृथ्वी का परमेश्वर है। अब मैंने जो तुम पर दया की है, इसलिए मुझसे यहोवा की शपथ खाओ कि तुम भी मेरे पिता के घराने पर दया करोगे, और इसकी सच्ची चिन्हानी मुझे दो कि तुम मेरे माता पिता, भाइयों बहनों को और जो कुछ उनका है उन सबों को भी जीवित रख छोड़ो, और हम सबों का प्राण मरने से बचाओगे। तब उन पुरुषों ने उससे कहा, यदि तू हमारी यह बात किसी पर प्रकट न करे तो तुम्हारे प्राण के बदले हमारा प्राण जाए, और जब यहोवा हमको यह देश देगा तब हम तेरे साथ कृपा और सच्चाई से बर्ताव करेंगे। तब राहाब, जिसका घर शहर पनाह पर बना था और वह वही रहती थी, उसने उनको खिड़की से रस्सी के बल उतार के नगर के बाहर कर दिया, और उसने उनसे कहा, पहाड़ को चले जाओ, ऐसा न हो कि खोजने वाले तुमको पाए। इसलिए जब तक तुम्हारे खोजने वाले लौट न आए तब तक, अर्थात 3 दिन वहीं छिपे रहना, उसके बाद अपना मार्ग लेना। उन्होंने उससे कहा, जो शपथ तूने हमको खिलाई है उसके विषय में हम तो निर्दोष रहेंगे। सुन, जब हम लोग इस देश में आएंगे तब जिस खिड़की से तूने हमको उतारा है उसमें यही लाल रंग के सूत की डोरी बांध देना, और अपने माता पिता, भाइयों वरन अपने पिता के सारे घराने को इसी घर में अपने पास इकट्ठा करना। तब जो कोई तेरे घर के द्वार से बाहर निकले उसके खून का दोष उसी के सिर पड़ेगा, और हम निर्दोष ठहरेंगे। परंतु यदि तेरे संग घर में रहते हुए किसी पर किसी का हाथ पड़े तो उसके खून का दोष हमारे सिर पर पड़ेगा। फिर यदि तू हमारी यह बात किसी पर प्रकट करे तो जो शपथ तूने हमको खिलाई है उससे हम निर्बंध ठहरेंगे। उसने कहा, तुम्हारे वचनों के अनुसार हो। तब उसने उनको विदा किया और वे चले गए, और उसने लाल रंग की डोरी को खिड़की में बांध दिया, और वे जाकर पहाड़ पहुंचे और वहां खोजने वाले के लौटने तक अर्थात 3 दिन तक रहे, और खोजने वाले उनको सारे मार्ग में ढूंढते रहे और कहीं न पाया। तब वे दोनों पुरुष पहाड़ से उतरे और पार जाकर नून के पुत्र यहोशू के पास पहुंचकर जो कुछ उन पर बीता था उसका वर्णन किया, और उन्होंने यहोशू से निसंदेह कहा, यहोवा ने वह सारा देश हमारे हाथ में कर दिया है। फिर इसके सिवाय उसके सारे निवासी हमारे कारण घबरा रहे हैं। फिलिपियों के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री 3 अध्याय। निदान हे मेरे भाइयों, प्रभु में आनंदित रहो। वे ही बातें तुमको बार बार लिखने में
मुझे तो कुछ कष्ट नहीं होता, और इसमें तुम्हारी कुशलता है। कुत्तों से चौकस रहो, उन बुरे काम करने वालों से चौकस रहो, उन काट कूट करने वालों से चौकस रहो, क्योंकि खतना वाले तो हम ही हैं, जो परमेश्वर के आत्मा की अगुवाई से उपासना करते हैं और मसीह यीशु पर घमंड करते हैं और शरीर पर भरोसा नहीं रखते। पर मैं तो शरीर पर भी भरोसा रख सकता हूं। यदि किसी और को शरीर पर भरोसा रखने का विचार हो तो मैं उससे भी बढ़कर रख सकता हूं। 8वें दिन मेरा खतना हुआ। इस्राएल के वंश और बिन्यामीन के गोत्र का हूं, इब्रानियों का इब्रानी हूं। व्यवस्था के विषय में यदि कहो तो फरीसी हूं, उत्साह के विषय में यदि कहो तो कलीसिया का सताने वाला, और व्यवस्था की धार्मिकता के विषय में यदि कहो तो निर्दोष था। परंतु जो जो बातें मेरे लाभ की थीं, उन्हीं को मैंने मसीह के कारण हानि समझ लिया है। वरन मैं अपने प्रभु मसीह यीशु की पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों को हानि समझता हूं, जिसके कारण मैंने सब वस्तुओं की हानि उठाई और उन्हें कूड़ा समझता हूं, जिससे मैं मसीह को प्राप्त करूं और उसमें पाया जाऊं, न कि अपनी उस धार्मिकता के साथ जो व्यवस्था से है, वरन उस धार्मिकता के साथ जो मसीह पर विश्वास करने के कारण है और परमेश्वर की ओर से विश्वास करने पर मिलती है। और मैं उसको और उसके मृत्युंजय की सामर्थ को और उसके साथ दुखों में सहभागी होने के मर्म को जानूं और उसकी मृत्यु की समानता को प्राप्त करूं, ताकि मैं किसी भी रीति से मरे हुओं में से जी उठने के पद तक पहुंचूं। यह मतलब नहीं कि मैं पा चुका हूं या सिद्ध हो चुका हूं, पर उस पदार्थ को पकड़ने के लिए दौड़ा चला जाता हूं जिसके लिए मसीह यीशु ने मुझे पकड़ा था। हे भाइयों, मेरी भावना यह नहीं कि मैं पकड़ चुका हूं, परंतु केवल यह एक काम करता हूं कि जो बातें पीछे रह गई हैं उनको भूलकर आगे की बातों की ओर बढ़ता हुआ निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं, ताकि वह इनाम पाऊं जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। सो हम में से जितने सिद्ध हैं यही विचार रखें, और यदि किसी बात में तुम्हारा और ही विचार हो तो परमेश्वर उसे भी तुम पर प्रकट कर देगा। सो जहां तक हम पहुंचे हैं उसी के अनुसार चलें। हे भाइयों, तुम सब मिलकर मेरी सी चाल चलो और उन्हें पहचान रखो जो इस रीति पर चलते हैं जिसका उदाहरण तुम हम में पाते हो, क्योंकि बहुतेरे ऐसी चाल चलते हैं जिनकी चर्चा मैंने तुमसे बार बार किया है और अब भी रो रो कर कहता हूं कि वे अपनी चाल चलन से मसीह के क्रूस के बैरी हैं। उनका अंत विनाश है, उनका ईश्वर पेट है। वे अपनी लज्जा की बातों पर घमंड करते हैं और पृथ्वी की वस्तुओं पर मन लगाए रहते हैं। पर हमारा स्वदेश स्वर्ग पर है और हम एक उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के वहां से आन की बाट जो रहे हैं। वह अपनी शक्ति के उस प्रभाव के अनुसार जिसके द्वारा वह सब वस्तुओं को अपने वश में कर सकता है, हमारी दीनहीन देह का रूप बदलकर अपनी महिमा की देह के अनुकूल बना देगा। फिलिपियों के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री 4 अध्याय। इसलिए हे मेरे प्रिय भाइयों, जिनमें मेरा जी लगा रहता है, जो मेरे आनंद और मुकुट हो, हे प्रिय भाइयों, प्रभु में इसी प्रकार स्थिर रहो। मैं यूओदिया को भी समझाता हूं और सुन्तुखे को भी कि वे प्रभु में एक मन रहें। और हे सच्चे सहकर्मी, मैं तुझसे भी विनती करता हूं कि तू उन स्त्रियों की सहायता कर, क्योंकि उन्होंने मेरे साथ सुसमाचार फैलाने में क्लेमेंस और मेरे उन और सहकर्मियों समेत परिश्रम किया जिनके नाम जीवन की पुस्तक में लिखे हुए हैं। प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूं, आनंदित रहो। तुम्हारी कोमलता सब मनुष्यों पर प्रकट हो, प्रभु निकट है। किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। तब परमेश्वर की शांति, जो समझ से बिल्कुल परे है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। निदान, हे भाइयों, जो जो बातें सत्य हैं और जो जो बातें आदरणीय हैं और जो जो बातें उचित हैं और जो जो बातें पवित्र हैं
और जो बातें सुहावनी हैं और जो बातें मनभावनी हैं, निदान जो सद्गुण और प्रशंसा की बातें हैं, उन्हीं पर ध्यान लगाया करो। जो बातें तुमने मुझसे सीखी और ग्रहण की और सुनी और मुझ में देखी, उन्हीं का पालन किया करो। तब परमेश्वर जो शांति का सोता है, मैं प्रभु में बहुत आनंदित हूँ कि अब इतने दिनों के बाद तुम्हारा विचार मेरे विषय में फिर जागृत हुआ है। निश्चय तुम्हें आरंभ में भी इसी का विचार था, पर तुम्हें अवसर न मिला। यह नहीं कि मैं अपनी घटी के कारण यह कहता हूँ, क्योंकि मैंने यह सीखा है कि जिस दशा में हूँ उसी में संतोष करूं। मैं दीन होना भी जानता हूँ और बढ़ना भी जानता हूँ। हर एक बात और सब दशाओं में मैंने तृप्त होना, भूखा रहना और बढ़ना घटना सीखा है। जो मुझे सामर्थ्य देता है, उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। तो भी तुमने भला किया कि मेरे क्लेश में मेरे सहभागी हुए। और हे फिलिपियो, तुम आप भी जानते हो कि सुसमाचार प्रचार के आरंभ में जब मैंने मकिदुनिया से कूच किया, तब तुम्हें छोड़ और किसी मंडली ने लेने देने के विषय में मेरी सहायता नहीं की। इसी प्रकार जब मैं थिस्सलुनीके में था, तब भी तुमने मेरी घटी पूरी करने के लिए एक बार क्या वरन 2 बार कुछ भेजा था। यह नहीं कि मैं दान चाहता हूँ, परंतु मैं ऐसा फल चाहता हूँ जो तुम्हारे लाभ के लिए बढ़ता जाए। मेरे पास सब कुछ है, वरन बहुतायत से भी है। जो वस्तुएं तुमने इपफ्रुदीतुस के हाथ से भेजी थीं, उन्हें पाकर मैं तृप्त हो गया हूँ। वह तो सुगंध और ग्रहण करने के योग्य बलिदान है, जो परमेश्वर को भाता है। और मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है, तुम्हारी हर एक घटी को पूरी करेगा। हमारे परमेश्वर और पिता की महिमा युगानुयुग होती रहे। आमीन। हर एक पवित्र जन को जो यीशु मसीह में है नमस्कार कहो। जो भाई मेरे साथ हैं तुम्हें नमस्कार कहते हैं। सब पवित्र लोग, विशेष करके जो कैसर के घराने के हैं, तुमको नमस्कार कहते हैं। हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह तुम्हारी आत्मा के साथ रहे। भजन संहिता अध्याय 95। भजन संहिता अध्याय 95। आओ हम यहोवा के लिए ऊंचे स्वर से गाए, अपने उद्धार की चट्टान का जय जयकार करें। हम धन्यवाद करते हुए उसके सन्मुख आए और भजन गाते हुए उसका जय जयकार करें, क्योंकि यहोवा महान परमेश्वर है और सब देवताओं के ऊपर महान राजा है। पृथ्वी के गहरे स्थान उसी के हाथ से बने हैं और पहाड़ों की चोटियां भी उसी की है। समुद्र उसका है और उसी ने उसको बनाया और स्थल भी उसी के हाथ का रचा है। आओ हम झुककर दंडवत करें। आओ अपने कर्ता यहोवा के सामने घुटने टेके, क्योंकि वही हमारा परमेश्वर है और हम उसकी चराई की प्रजा और उसके हाथ की भेड़ें हैं। भला होता कि आज तुम उसकी बात सुनते। अपना अपना हृदय ऐसा कठोर मत करो जैसा मरीबा में व मस्सा के दिन जंगल में हुआ था। उस समय तुम्हारे पुरखों ने उसे परखा। उन्होंने मुझको जांचा और मेरे काम को भी देखा। 40 वर्ष तक मैं उस पीढ़ी के लोगों से रूठा रहा और मैंने कहा, ये तो भरमाने वाले मन के हैं और इन्होंने मेरे मार्गों को नहीं पहचाना। इस कारण मैंने क्रोध में आकर शपथ खाई कि ये मेरे विश्राम स्थान में कभी प्रवेश न करने पाएंगे। अनुग्रहकारी महिमा में यहोवा की सामर्थी। करुणा में परिपूर्ण अनुग्रहकारी महिमा में यहोवा की सामर्थी। स्तुति करूंगा हमारे दिल से, पिता यीशु की गाऊं प्रशंसा। स्तुति करूंगा हमारे दिल से, पिता यीशु की गाऊं
प्रशंसा। तेरी करुणा आकाश से भी ऊंची है, हे यहोवा पृथ्वी दया से भरी है। तेरी करुणा आकाश से भी ऊंची है, हे यहोवा पृथ्वी दया से भरी है। मेरे पापों को मिटाकर पवित्र किया, क्षमा का दान देकर मसीह में खड़ा है किया। मेरे पापों को मिटाकर पवित्र किया, क्षमा का दान देकर मसीह में खड़ा है किया। करुणा में परिपूर्ण अनुग्रहकारी, महिमा में यहोवा सामर्थी। करुणा में परिपूर्ण अनुग्रहकारी, महिमा में यहोवा सामर्थी। स्तुति करूंगा आभारी दिल से, पिता और यीशु की गाऊं प्रशंसा। स्तुति करूंगा आभारी दिल से, पिता और यीशु की गाऊं प्रशंसा। विलम्ब से क्रोध करने वाला यहोवा, जिस पर तू चाहे उस पर अनुग्रह करता। विलम्ब से क्रोध करने वाला यहोवा, जिस पर तू चाहे उस पर अनुग्रह करता। भटक गया था तेरे जीवन के मार्ग से, तान लिया मुझे यीशु ने अपनी दया से। भटक गया था तेरे जीवन के मार्ग से, तान लिया मुझे यीशु ने अपनी दया से। करुणा में परिपूर्ण अनुग्रहकारी, महिमा में यहोवा सामर्थी। करुणा में परिपूर्ण अनुग्रहकारी, महिमा में यहोवा सामर्थी। स्तुति करूंगा आभारी दिल से, पिता और यीशु की गाऊं प्रशंसा। स्तुति करूंगा आभारी दिल से, पिता और यीशु की गाऊं प्रशंसा। विधि समान यहोवा युद्ध में गरजता, पराक्रमी भुजा से शत्रु पर जय देता। विधि समान यहोवा युद्ध में गरजता, पराक्रमी भुजा से शत्रु पर जय देता। चढ़ाई जब करते शत्रु जल की धारा समान, मसीह विजय बना तो जय का ध्वज खड़ा है करता। चढ़ाई जब करते शत्रु जल की धारा समान, मसीह विजय बना तो जय का ध्वज खड़ा है करता। करुणा में परिपूर्ण अनुग्रहकारी, महिमा में यहोवा सामर्थी। करुणा में परिपूर्ण अनुग्रहकारी, महिमा में यहोवा सामर्थी। स्तुति करूंगा आभारी दिल से, पिता और यीशु की गाऊं प्रशंसा। स्तुति करूंगा आभारी दिल से, पिता और यीशु की गाऊं प्रशंसा। प्रतिदिन प्रभु मेरा बोझ उठाता, मेरी चिंता करके क्या मुझ पर लगाता। प्रतिदिन प्रभु मेरा बोझ उठाता, मेरी चिंता करके क्या मुझ पर लगाता। मन की व्याकुलता और जीवन के दुखों में
से चलाकर आनंदित मुझे वो करता। मन की व्याकुलता और जीवन के दुखों में आत्मा से चलाकर आनंदित मुझे वो करता। करुणा में परिपूर्ण अनुग्रहकारी महिमा में यहोवा ही सामर्थी। करुणा में परिपूर्ण अनुग्रहकारी महिमा में यहोवा ही सामर्थी। स्तुति करूंगा आभारी दिल से, पिता और यीशु की गाऊं प्रशंसा। स्तुति करूंगा आभारी दिल से, पिता और यीशु की गाऊं प्रशंसा। शक्तिमान यीशु ने बड़े बड़े काम किए, वही अकेला आश्चर्य काम करता। शक्तिमान यीशु ने बड़े बड़े काम किए, वही अकेला आश्चर्य काम करता। मुझे से कंगाल को धूलि से है उठाया, संतों की संगति में प्रेम से खड़ा है किया। मुझे से कंगाल को धूलि से है उठाया, संतों की संगति में प्रेम से खड़ा है किया। करुणा में परिपूर्ण अनुग्रहकारी महिमा में यहोवा ही सामर्थी। करुणा में परिपूर्ण अनुग्रहकारी महिमा में यहोवा ही सामर्थी। स्तुति करूंगा आभारी दिल से, पिता और यीशु की गाऊं प्रशंसा। स्तुति करूंगा आभारी दिल से, पिता और यीशु की गाऊं प्रशंसा। अब Amazon Music, TuneIn, Spotify और YouTube Music में उपलब्ध है। प्लीज फॉलो इट।